कभी कभी जिंदगी हमसे सब कुछ छीन लेती है ताकि हमें खुद की असली ताकत दिखा सके। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी ही एक लड़की की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने जिंदगी के सबसे भयानक हादसे को अपनी सबसे बड़ी जीत में बदल दिया। उसका नाम है अरुणिमा सिन्हा। सपनों से भरी एक लड़की। साल था 2011। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर अंबेडकर नगर में रहने वाली 23 साल की अरुणिमा सिन्हा एक राष्ट्रीय स्तर की वॉलीबॉल खिलाड़ी थी। उनके दिल में एक ही सपना था, भारत की जर्सी पहनकर देश के लिए खेलना। परिवार ज्यादा अमीर नहीं था, लेकिन सपने बहुत बड़े थे। वो मेहनत करती थीं, अभ्यास करती थीं और हर मैच के साथ खुद को बेहतर बनाती जा रही थी। वो रात जिसने सब कुछ बदल दिया, अप्रैल की एक शाम थी। अरुणिमा पद्मावत एक्सप्रेस ट्रेन में बैठी लखनऊ से दिल्ली जाने के लिए। उनके हाथ में बैग था, आंखों में सपने और दिल में उम्मीद। लेकिन किसे पता था कि वही रात उनकी जिंदगी की सबसे दर्दनाक रात बनने वाली है। रात के अंधेरे में कुछ बदमाशों ने ट्रेन में घुसकर उनकी सोने की चेन छीनने की कोशिश की। अरुणिमा ने विरोध किया क्योंकि वो डरने वाली लड़की नहीं थी। बदमाशों ने गुस्से में आकर उन्हें चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया। वो रेल की पटरी पर गिरी। चारों तरफ अंधेरा, शरीर लहूलुहान। और तभी सामने से एक और ट्रेन आई जिसने उनका बायां पैर घुटने के नीचे से कुचल दिया। दर्द इतना भयानक था कि वो बेहोश हो गईं। घंटों तक वो वहीं पड़ी रही, ठंडी पटरी पर, दर्द में, अकेली। सुबह लोगों ने देखा तो किसी तरह उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने कहा, इनका पैर काटना पड़ेगा वरना जान नहीं बचेगी। ऑपरेशन हुआ, पैर काट दिया गया। लेकिन अरुणिमा जिंदा थी और शायद यही उनकी दूसरी जिंदगी की शुरुआत थी। जब वो ठीक होकर आईं तो ज्यादातर लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। किसी ने कहा, अब तो खेल खत्म। किसी ने कहा, अब जिंदगी बिस्तर पर ही बीतेगी। और कुछ लोगों ने तो सहानुभूति के नाम पर ताने दिए, बेचारी लड़की। लेकिन अरुणिमा ने इन शब्दों को अपने दिल में नहीं उतारा। उन्होंने उसी अस्पताल के बिस्तर पर जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लिया। उन्होंने कहा, अगर मैं मैदान पर नहीं दौड़ सकती तो मैं दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ूंगी, माउंट एवरेस्ट पर। डॉक्टर हैरान, लोग हंस पड़े। जिस लड़की के पास पैर नहीं वो एवरेस्ट चढ़ेगी? लेकिन अरुणिमा ने ठान लिया था, अब उन्हें दुनिया को जवाब देना है और खुद को साबित करना है। कृत्रिम पैर, आर्टिफिशियल लेग लगने के बाद उन्होंने फिर से चलना सीखा। पहले कदम पर गिरना, घाव होना, दर्द से रोना, लेकिन अगले दिन फिर खड़ी हो जाना। वो बोली, मैं टूटी नहीं हूं, बस थोड़ा सा बदल गई हूं। उन्होंने बचेंद्री पाल से संपर्क किया, जो पहली भारतीय महिला थीं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट फतह किया था। बचेंद्री पाल ने उनकी हिम्मत देखी और उन्हें प्रशिक्षण देने के लिए टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन में बुलाया। ट्रेनिंग शुरू हुई। सुबह 4 बजे उठना, भारी बैग लेकर पहाड़ों पर चढ़ाई करना, बर्फ में चलना, ठंडी हवाओं में दौड़ना। हर दिन शरीर टूटता था, पैर में सूजन आती थी, कृत्रिम पैर से खून निकल आता था। लेकिन अरुणिमा नहीं रुकी। हर दर्द, हर ठोकर उन्हें और मजबूत बनाती गई। 2 साल की तैयारी के बाद 2013 में आखिर वो दिन आया जब उन्होंने माउंट एवरेस्ट की यात्रा शुरू की। एवरेस्ट सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, वो इंसान की सीमाओं की परीक्षा है। 30 डिग्री सेल्सियस तापमान, 100 किलोमीटर की हवाएं, बर्फीले तूफान, ऑक्सीजन की कमी। यहां एक छोटी सी गलती भी मौत बन सकती है। लेकिन अरुणिमा ने हर कदम सोच समझकर बढ़ाया। उनका हर कदम दुनिया के लिए एक संदेश था, मैं विकलांग नहीं, मैं अदम्य हूं। कई बार ऐसा हुआ कि उनका ऑक्सीजन मास्क जम गया। हवा इतनी तेज थी कि शरीर गिर जाता, हाथ सुन्न हो जाते, पैर दर्द से जलते। लेकिन हर बार उन्होंने खुद से कहा, अगर मैं उस पटरी पर जिंदा बच सकती हूं तो मैं यह पहाड़ भी जीत सकती हूं। 21 मई 2013, वो दिन जो इतिहास में दर्ज हो गया। सुबह के 10 बजे 8,848 मीटर की ऊंचाई पर, बर्फ से ढके एवरेस्ट के शिखर पर अरुणिमा सिन्हा ने भारत का तिरंगा लहराया। वो रो रही थीं, ठंड से नहीं, बल्कि उस सफर की याद में जो उन्होंने तय किया था। दुनिया ने देखा, एक पैर खोने वाली लड़की ने वो कर दिखाया जो लाखों लोग 2 पैरों के साथ भी नहीं कर पाते। भारत की शान बनी अरुणिमा सिन्हा दुनिया की पहली महिला एम्प्यूटी बनी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट फतह किया। बाद में उन्होंने अन्य महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियां भी चढ़ीं, किताब लिखी और विकलांग खिलाड़ियों के लिए
स्पोर्ट्स अकादमी शुरू की। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि हाथ से जिंदगी खत्म नहीं करते, बल्कि नई दिशा देते हैं, कि दर्द एक शक्ति बन सकता है अगर हम उसे सही दिशा दें, कि सीमाएं शरीर में नहीं होती, दिमाग में होती हैं। अरुणिमा कहती हैं, ऊंचा खड़े होने के लिए दो पैरों की जरूरत नहीं होती, सिर्फ उठने की इच्छा चाहिए। जिंदगी में हर किसी के पास एक रेल की पटरी वाला पल आता है, जब हम टूट जाते हैं, हार जाते हैं और सब कुछ खत्म लगता है। लेकिन वही पल हमारे जीवन की नई शुरुआत भी बन सकता है, अगर हम उठने की हिम्मत कर लें। अरुणिमा सिन्हा की कहानी यही सिखाती है कि ताकत उस चीज से नहीं आती जो हम कर सकते हैं, बल्कि उस चीज से आती है जो हम सोचते थे कि हम कभी नहीं कर पाएंगे। तो जब जिंदगी आपको गिराए, याद रखना, एक लड़की थी जिसने पैर खो दिया, पर हिम्मत नहीं। वो गिरी पर फिर उठी और एक दिन एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी होकर पूरी दुनिया से कह दिया, अगर मैं कर सकती हूं तो तुम भी कर सकते हो।